जय श्री कृष्णा मित्रों। अगर आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप सही जगह पर हैं। क्या आप जानना चाहते हैं रात को नींद क्यों नहीं आती है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। और ये संदेश बस भगवान जी सुनने से आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात के 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, लेकिन नींद आपकी आँखों से कोसों दूर रहती है। बिस्तर पर शरीर लेटा हुआ होता है, लेकिन मन कभी बीते हुए कल में चला जाता है, तो कभी आने वाले कल की चिंता में खो जाता है। कभी पैसों की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी करियर की चिंता, कभी इस बात का डर कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो। और देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? श्रीमद् भगवत गीता हमें इसका बहुत सुंदर उत्तर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, तब उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। एक चिंता खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है, और यही चिंता हमारी नींद छीन लेती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक और बात कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, जिसने यह स्वीकार कर लिया मैं अपना कर्म करूँगा, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ दूँगा, उसके जीवन में शांति अपने आप आने लगती है। सोचिए, अगर ट्रेन में बैठने के बाद भी आप अपना भारी बैग सिर पर रख कर बैठे रहें, तो क्या सफ़र आसान होगा? नहीं, क्योंकि ट्रेन आपका भी वजन उठा रही है और बैग का भी। उसी प्रकार भगवान पूरी सृष्टि चला रहे हैं, फिर भी हम अपनी सारी चिंताओं का बोझ अपने सिर पर उठाए घूमते रहते हैं। भगवान कहते हैं, अपने कर्म करो लेकिन चिंता मत करो। चिंता समाधान नहीं देती, चिंतन समाधान देता है। रात को सोने से पहले अपने मन से एक बात कहिए, हे प्रभु, आज मैंने अपनी पूरी कोशिश की, जहाँ मुझसे गलती हुई मुझे क्षमा करना, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। विश्वास मानिए, जिस दिन आपने यह बात दिल से कह दी, उस दिन आपकी आधी बेचैनी उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। याद रखिए, रात भगवान ने चिंता करने के लिए नहीं बनाई, रात इसलिए बनाई है ताकि आपका शरीर और मन नई ऊर्जा प्राप्त कर सके। अगर आप पूरी रात चिंता करते रहेंगे तो अगला दिन भी कमज़ोर रहेगा, और कमज़ोर मन कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए सोने से पहले मोबाइल को दूर रखिए, 2 मिनट गहरी सांस लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जपते जपते आपका मन शांत होने लगेगा, और जहाँ मन शांत हुआ वहीं से सच्ची नींद शुरू होती है। याद रखिए, जिसके सिर पर भगवान श्री कृष्ण का हाथ हो, उसे भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपना कर्म करते रहिए, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान कभी भी अपने वक्त को अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या चिंता करने से आज तक किसी की समस्या खत्म हुई है? अगर चिंता से समस्याएं खत्म होती तो दुनिया का हर अमीर इंसान सबसे अधिक खुश होता। लेकिन यह सच्चाई यह है कि पैसा होने के बाद भी लोग रातों को जागते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या पैसों की नहीं, समस्या मन की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का कारण है। अगर मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, लेकिन अगर मन अशांत है
तो महलों में रहने वाले लोग भी चैन की नींद नहीं सो पाते। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं होती। उसे ये डर नहीं होता कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके पिता उसे संभाल लेंगे। तो फिर हम भगवान पर वैसा विश्वास क्यों नहीं करते, जिस भगवान ने हमें जन्म दिया, जो हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं? क्या वे हमारा भविष्य नहीं संभाल सकते? कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देते। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया, बल्कि इसका अर्थ है कि वह हमारे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहे हैं। याद रखिए, जब बीज मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तो उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही अंधेरा उसके जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत बनता है। ठीक उसी तरह आज आपके जीवन में जो अंधेरा है, हो सकता है वही आपको एक नई रोशनी की ओर ले जा रहा हो। इसलिए निराश मत होइए। आप अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। भगवान हर किसी को उसके समय पर फल देते हैं। आज अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो विश्वास रखिए, कल सफलता भी होगी। और जब भी रात को नींद ना आए तो मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया देखने के बजाय अपनी आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की मुस्कुराती हुई छवि अपने मन में लाइए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और मन ही मन की कहिए, हे प्रभु, आज का दिन मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरी चिंताओं का भार भी आपको समर्पित करता हूँ। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं कल एक नई शुरुआत कर सकूँ। विश्वास कीजिए, जब मन भगवान से जुड़ जाता है तो बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। और जहाँ शांति होती है वहीं सच्ची नींद आती है, वहीं सच्चा सुख मिलता है और वहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। याद रखिए, रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही सुंदर होता है। इसी प्रकार आपके जीवन की कठिनाइयाँ भी हमेशा नहीं रहेंगी। भगवान पर भरोसा रखिए, कर्म करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अति पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और श्री कृष्ण वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो समस्याएं से झुलस रहे हैं उनका समाधान हो सके। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक रोचक वीडियो के साथ। अभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।